करीब 15 साल पहले की बात है। भादो महीने की अंधेरी शाम थी। आसमान से जैसे पानी टूट कर गिर रहा था। तेज बारिश में एक 30-35 साल का दुबला पतला सा लड़का बस स्टैंड के पास टूटे हुए शेड के नीचे सिकुड़ कर बैठा हुआ था। पैर नंगे थे, कपड़े गीले और फटे हुए। आंखों में डर था और पेट में कई दिनों की भूख का जलन। लोग आते जाते रहे। किसी ने देखा, किसी ने नज़रें फेर ली, कोई रुका नहीं। तभी उसी सड़क से एक 60 पार के बुजुर्ग गुजर रहे थे। सिर पर सफ़ेद टोपी, हाथ में पुरानी सी छड़ी और एक साधारण सा छतरी। उनकी नज़रें उस लड़के पर पड़ी। कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप छतरी उस युवक के ऊपर कर दी और धीमी भरोसे भरी आवाज़ में बोले, भीग जाओगे बेटा, चलो मेरे साथ, घर चलो। लड़का घबरा गया, पहले पीछे हटा। फिर भूख और थकान ने हिम्मत तोड़ दी। वह बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा रास्ता खामोशी में बीता। बारिश की आवाज थी और उस लड़के के दिल की धड़कन। बुजुर्ग का घर मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिमरिया में था। कच्चा आंगन, मिट्टी की दीवारें और एक सादा सा घर। घर पहुंचते ही बुजुर्ग ने उसे सूखे कपड़े दिए और रसोई से गर्म दाल चावल निकालकर सामने रख दिए। लड़के ने ऐसे खाना खाया जैसे कई दिनों की भूख एक साथ मिटा रहा हो। खाने के बाद उसके चेहरे पर पहली बार सुकून उतरा। उस रात वह बिना डर के पहली बार चैन की नींद सोया। सुबह जब वह जाने को उठा तो बुजुर्ग ने प्यार से पूछा, नाम क्या है बेटा? लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है। इतना कहकर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, देख अर्जुन, जिंदगी आसान नहीं होती। तुम इतने बड़े हो गए हो, कहीं काम क्यों नहीं करते? अर्जुन ने बोला, बाबा, मेरे माता पिता को इस दुनिया से जाने के बाद मेरे सारे जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए मेरे मामा ने मुझे एक काल कोठरी में कैद कर दिया था। एक समय का भोजन देता था, सारा संपत्ति पर अपना दावा उसने कर दिया। मैं इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण छात्र हूं, तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मेरे साथ ये सब घटना हुआ। आज मैं वहां से मौका देखकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागा हूं। अर्जुन की ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सारी बातों को एक सपना समझकर भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। अगर दिल साफ रखोगे और मेहनत से पीछे नहीं हटोगे तो रास्ते खुद बन जाएंगे। फिर थोड़ा रुक कर बोले, मेरे पास देने को तो कुछ खास नहीं है, पर मेरी एक बात याद रखना, जब कभी तुम काबिल बन जाओ तो किसी मजबूर का हाथ जरूर पकड़ना। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस वह बात उसके दिल में उतर गई। वह वहां से चला गया, लेकिन उस एक रात की गर्माहट और वह आवाज उसके साथ हमेशा रही। साल बीतते गए। अर्जुन ने कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी ढाबे पर काम किया, कभी गोदाम में मजदूरी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, कई बार लोगों की तिरस्कार भरी बातें सुनी, लेकिन वह शब्द हमेशा उसे थाम लेते, दिल साफ रखो, मेहनत करते रहो। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी हुई। उसे शहर में नौकरी मिली। कुछ साल बाद उसने अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। किस्मत और मेहनत दोनों ने साथ दिया। आज अर्जुन के पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, सम्मान था, लेकिन दिल में एक अधूरापन था। उसे लगता था उसने अभी तक अपने जीवन का सबसे जरूरी कर्ज नहीं चुकाया। एक दिन उसे अचानक वह गांव सिमरिया, वह कच्चा घर और वह बुजुर्ग याद आ गए। उसने फैसला किया, अब और देर नहीं। वह सब काम छोड़कर एक छोटा सा बैग लेकर उसी कस्बे की ओर निकल पड़ा। सब कुछ वैसा ही था, मिट्टी की खुशबू, खेत, सन्नाटा। जब वह उस घर के सामने पहुंचा तो उसके कदम अपने आप रुक गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला। सामने एक करीब 30 साल की महिला खड़ी थी। घर के अंदर पुरानी चारपाई, चूल्हा और गरीबी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यहां पहले रामस्वरूप जी रहते थे? महिला की आंखें भर आईं। धीमे स्वर में बोली, बाबा अब नहीं रहे। यह सुनते ही अर्जुन जैसे टूट सा गया। कुछ पल वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर पूछा, आप उनकी? महिला बोली, हम उनकी बेटियां हैं, 3 बहनें। पीछे से 2 और बहनें आकर खड़ी हो गईं, थकी हुई आंखें लेकिन आत्मसम्मान से भरी। अर्जुन ने घर में बैठकर सब देखा। समझ गया कि बाबा के जाने के बाद इन तीनों ने अकेले ही जिंदगी संभाली है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, आपके बाबा ने एक बार मेरी जिंदगी बचाई थी। आज मैं जो कुछ भी हूं
उनकी वजह से हूं। अब आज के बाद आप सब अकेली नहीं हो, मुझे अपना भाई समझो। अब आज के बाद आप सबों का परेशानी मेरी परेशानी होगी। हम सब एक साथ अब शहर में रहेंगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद अर्जुन ने उन तीनों बहनों को लेकर शहर आ गया और तीनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कराई। तीनों बहनें ने अर्जुन को बोली, काश आज बाबा होते तो बहुत खुश होते। अर्जुन ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और उन बहनों को देखा और धीमे से कहा, वह देख रहे होंगे। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ा दिया। आज उस आंगन में बहते आंसू इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। तो दोस्तों, सच्चाई की राह थोड़ी कष्टदायक जरूर होती है, पर उसका परिणाम हमेशा सही होता है। अगर आपको भी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो धैर्य और संयम से करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक कमेंट कर वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।